नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूं लेकर के एक और बेहतरीन टॉपिक, सिंपल जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेनिंग थी, सर जावा प्रोग्राम कैसे करेंगे, सिंपल जावा प्रोग्राम को फिर से आप बता दीजिए, फार्मूला बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। आप मुझसे केवल आप क्वेश्चन करो, मैं हर कदम आपके साथ खड़ा हूँगा। बस आपको बेटा मेरे साथ कदम के साथ कदम मिला के चलना है, कदम के साथ कदम मिला के चलना है। मैं आपको ज़रूर आपको मंजिल तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, आपके मंजिल तक पहुँचा दूँगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बच्चों के रिक्वेस्ट पे आज एक सिंपल जावा प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ। आज के बाद आप नहीं बोलोगे कि सिंपल जावा प्रोग्रामिंग मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, सिंपल जावा प्रोग्रामिंग कैसे करता हूँ, फार्मूला बेस्ड प्रोग्रामिंग मुझे कैसे करनी है, उसकी कोडिंग कैसे करनी है, तो ये सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बेटा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ बोर्ड पे, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द साइड ऑफ क्यूब टेकिंग इट्स वॉल्यूम एज एन इनपुट। क्या करना बेटा, कैलकुलेट करना है साइड ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की साइड को आपको कैलकुलेट करना है व्हेन वॉल्यूम इज टेक एज एन इनपुट। अगर आप जो है वॉल्यूम को इनपुट लेना है तो और कैलकुलेट क्या करना है, साइड क्या होती है। तो वो सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अगर देखिए फॉर्मूला आप जानते हो, साइड ऑफ क्यूब क्या होता है, या साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड पावर 3, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेटा करना क्या यहाँ पे है, एकदम सिंपल सी बात ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो मैंने कहा सबसे पहले आप कमेंट लिखोगे, सबसे पहले कमेंट लिखोगे। कमेंट के लिए हम 2 पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, 2 स्लैश लगा लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कमेंट क्या लिख लेता हूँ, टू फाइंड, मैसेज आपको इसी क्वेश्चन से दे देना, टू फाइंड साइड ऑफ क्यूब। बस सिंपल सी बात आप लिख दो कि क्या करने चल रहे हो, किस चीज़ की प्रोग्रामिंग करने चल रहे हो। ठीक है, तो मैंने मैसेज क्या दे दिया यहाँ पे, कमेंट क्या लिख दिया, टू फाइंड अ क्यूब। अब आपको जावा पैकेज लगाना है। जावा पैकेज लगाने में आप यूज़ कर लो import java डॉट util डॉट स्टार। जावा पैकेज क्या हो जाएगा बेटा, import java डॉट util डॉट स्टार। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मेन, अब आप मेन मेथड बना लो, क्लास बना लो पहले आप, पब्लिक क्लास सैम्पल। ठीक है, हम सैम्पल क्लास बना लेते हैं, सैम्पल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्लास को सैम्पल बना लिया। इसके बाद क्लास का ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। फिर आप क्या बनाओगे बेटा, मेन मेथड बना लोगे। मेन मेथड बनाओगे तो क्या लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ब्रैकेट में क्या लिख देना है आपको, स्ट्रिंग args या ar लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट करके, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस लगा लेना। तो मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इतनी बातें जरूर लिखोगे। सबसे पहले आप पैकेज लगाओगे, और यहाँ पे आप जो BlueJ स्कैनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं पैकेज यूज़ करूँगा बेटा, वो क्या यूज़ करूँगा, import java डॉट util डॉट स्टार पैकेज यूज़ करूँगा। देन आप क्या करोगे, क्लास बनाओगे, पब्लिक क्लास, क्लास नेम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, सैम्पल दे दिया हुआ है। एंड इसके बाद आप मेन मेथड बनाओगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास का कर्ली ब्रेसेस लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने मेन मेथड का कर लिया है। अब इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ठीक है, एज अ इनपुट लेना है तो मैं यहीं पर स्कैनर क्लास लगा लेता हूँ। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड ब्रैकेट में क्या कर लोगे बेटा, सिस्टम डॉट इन। अगर आपको एज अ इनपुट लेना है किसी भी वेरिएबल को तो आप स्कैनर क्लास तुरंत लगा लोगे, स्कैनर क्लास कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मैंने अभी कल आपको पढ़ाया था, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन में, कि जब CBRT होगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल। तो हम डबल में एक वेरिएबल ले लेते हैं, डबल में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और मुझे क्या रिटर्न कराना है, साइड ऑफ क्यूब। तो डबल में मैंने एक s वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और इंट में मैंने क्या ले लिया, डबल में ही चलिए मैं वॉल्यूम भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और वैल्यू मैंने क्या ले लिया, एक और वेरिएबल मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। तो बेटा यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। वॉल्यूम को आप इंटीजर भी ले सकते हो, वॉल्यूम को आप इंटीजर भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वॉल्यूम को मैंने डबल में ही ले लिया है। अब इसके बाद में स्कैनर ऐसे आपने पहले करा लिया है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ,
मैसेज इसके बाद आप दे दोगे कि करने क्या चल रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज क्या दे देना है, एंटर। अब आपको एंटर क्या करना है, इंटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा क्या करना है, एक मैसेज दे दो इंटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब जो है वॉल्यूम आपको इंटर करना है, क्यूब का वॉल्यूम इनपुट करना है, और जो इनपुट करोगे वो स्टोर हो जाएगा v में, v इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, और फिर क्या लिख लोगे, डबल लिख लोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपका v में स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, v में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा क्या करना है आपको, अब इसके बाद में आपको जो करना है फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, साइड आपको s कैलकुलेट करना है। सो लिखोगे s इज इक्वल टू, s कैलकुलेट करना है तो s इज इक्वल टू क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए मैंने आपको मेथड क्या बताया था, मैथ डॉट cbrt, क्या बताया था बच्चों, मैथ डॉट cbrt, ये हमारा क्यूब रूट फाइंड आउट करने का फंक्शन होता है। ठीक है, मैथ डॉट cbrt, और किसका cbrt निकालना है आपको, v का। एक मिनट बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम के लिए VOL लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, v ही कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, v ही कर देता हूँ। एक जैसा वेरिएबल होना चाहिए, मिसमैच मत करना। ठीक है, मिसमैच मत करना। अगर यहाँ पे v है तो यहाँ भी v होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, v होगा। तो ये मेथड क्या करेगा, मैथ डॉट cbrt भी क्या करेगा, ये जो v होगा इसका cbrt कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद ये कहाँ पे स्टोर कर देगा, s में। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे, और प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे और हम इसको प्रिंट करा लेंगे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ SOPLN, और यहाँ पे बेटा प्रिंट कर लोगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके प्लस, और किस वेरिएबल को प्रिंट कर लोगे आप, s में, क्योंकि यहाँ पे क्या इस रिटर्न हुआ था, s आया था, s में प्रिंट करके, और फिर दोनों ब्रैकेट आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर आप दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे जो है आपका साइड ऑफ क्यूब क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस यही सिंपल सी आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, यही सिंपल सा प्रोग्रामिंग करना होता है फॉर्मूला मेथड में। मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ बेटा क्या करना है। सबसे पहला काम आपको कमेंट लिखना है, कमेंट लिखना है कि आप क्या करने चल रहे हो। टू स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा करके आपने सिंगल लाइन कमेंट डाल दिया कि आप करने क्या चल रहे हो। फिर आप क्या करोगे, जावा पैकेज, ये लाइन आपको हर एक प्रोग्रामिंग में करनी है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये लाइन आपको हर एक लाइन पैकेज लगाना है। फिर इसके बाद आपको क्लास बनाना है, पब्लिक क्लास हमेशा लिखना है, जो चेंज होगा आपका वो यही चेंज होगा। सैम्पल, जिस चीज़ का आप प्रोग्राम बनाने चलते हो, क्लास नेम कुछ भी आप डाल सकते हो, सैम्पल, सैम्पल 1, आप इवन अपना नेम डाल सकते हो, प्रोग्राम 1 2 कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। फिर क्लास का ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आप लगाओगे, इसके बाद पूरी लाइन एज इट इज लिख लोगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। अगर आपसे कहा गया कि किसी चीज़ को इनपुट लेना है, टेकिंग एज एन इनपुट, तो ये लाइन भी आप जरूर लगाओगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये क्या करेगा, वेरिएबल को इनपुट लेने में आपका हेल्प करेगा। एंड इसके बाद आप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है, कौन सा इनपुट वेरिएबल है, कौन सा आउटपुट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको जब आपसे कहा गया था कि क्या कैलकुलेट करना था, साइड कैलकुलेट करना था, किसका, क्यूब का, और कब, जब आपको वॉल्यूम एज एन इनपुट लेना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल की जरूरत थी, वॉल्यूम एज एन इनपुट, उसके लिए मैंने v ले लिया है, एंड कैलकुलेट साइड ऑफ क्यूब, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, s ले लिया है। दो वेरिएबल की जरूरत थी, मैंने दोनों वेरिएबल ले लिया है। और याद रखना टाइप क्या है इसका, डबल है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा डबल टाइप क्या होगा उसका। ठीक है, इसके बाद मैंने एक मैसेज दे देना सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब जो वैल्यू आपको एंटर करना है, इनपुट लेना, उसका आप मैसेज दे दो इंटर। मैंने मुझे क्या करना था, वॉल्यूम इंटर करना था, तो मैंने मैसेज यहाँ पे क्या कर दिया, इंटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपके पास स्क्रीन पे मैसेज आएगा इंटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और जो वैल्यू आपको अब इनपुट आपने लिया था उसको आप SC डॉट नेक्स्ट कर लोगे। अगर यहाँ पे डबल है तो डबल लगाओगे, अगर आपने इंट लिया हुआ तो इंट लगाओगे, स्ट्रिंग लिया हुआ उसके लिए लाइन लगाओगे। तो इस तरीके से आपको पता है क्या करना है। जब आपका इनपुट आ जाए तो आपको आउटपुट वेरिएबल लगाना है, मतलब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है। सो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, S इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यूब रूट वॉल्यूम होगा। क्यूब रूट के लिए मैं मेथड क्या लगाता हूँ, मैथ डॉट cbrt, और ब्रैकेट में जिसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना होता है उस वेरिएबल को लिख लेते हैं। इसके बाद मुझे इसको प्रिंट करा लेना है, तो फिर अगली लाइन में SOPLN, दैट मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, और साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू S को प्रिंट करा लेंगे, और दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे, और सिंपल सा आपका प्रोग्रामिंग बन जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? तो ठीक है, इसी तरीके से आप सिंपल प्रोग्राम बनाओगे।
कोई भी फार्मूला दे दिया जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, इनपुट क्या लेना आप इसको देख लो और प्रोग्रामिंग कैसे करनी है आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ और बातें बताऊँ।